नमस्कार दोस्तों। हम पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे राजस्थान में पाए जाने वाली देवकाजी नस्लों के बारे में। हमने पहले बात की थी दुधारू नस्ल के बारे में, फिर हम बात कर रहे थे देवकाजी नस्ल। देवकाजी नस्ल में हमने बात की कांकरेज, हरियाणा और राठी, इन तीनों नस्लों के बारे में हमने बात की। तो अब बात करेंगे हम मेवाती नस्ल के बारे में। जो देवकाजी नस्ल है उसकी एक और नस्ल कौन सी? मेवाती नस्ल। ये इस मेवाती नस्ल की उत्पत्ति महाराष्ट्र में कोसी क्षेत्र से हुई। जो महाराष्ट्र का कोसी क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र है उसमें कोई तहसील है, कोई क्षेत्र है कोसी, वहाँ इसकी उत्पत्ति हुई। इसलिए जो ये नस्ल है, जो ये मेवाती नस्ल है, इसे कोसी भी कहते हैं, क्योंकि कोसी में उत्पत्ति होने के कारण, कोसी में इसका जन्म स्थान या जन्म स्थान होने के कारण इसे कोसी गाय या कोसी गाय नस्ल की गाय भी कहते हैं। इस जो ये नस्ल है, जो मेवाती नस्ल है, इसमें गिर कांकरेज और मालवी, गिर कांकरेज और मालवी के तीनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। जो गिर है, कांकरेज है और मालवी है, उसके तीनों के मिश्रित गुण किसमें? मेवाती में पाए जाते हैं। अब इसका वितरण क्षेत्र देखें तो राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा यूपी। इसका वितरण क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है तथा यूपी में है। इसकी वितरण क्षेत्र ये फैली हुई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जो इसके शारीरिक लक्षण है गाय के। जो मेवाती नस्ल की जो गाय है उसके शारीरिक लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण में सबसे पहले आता है रंग। जो हम गायों के लक्षण देखते हैं उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है? गाय का रंग पहचाना जाता है। इसका रंग होता है सफ़ेद, इसका रंग होता है सफ़ेद तथा ये रंग गर्दन व कंधों पर थोड़ा गहरा होता है। जो गर्दन और कंधे हैं गाय के, जो गर्दन है और कंधे हैं, वहाँ पर जो सफ़ेद रंग है वो थोड़ा और ज़्यादा गहरा होता है। वैसे तो पूरी गाय का रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जो कंधे और गर्दन है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है सफ़ेद रंग। फिर इसके बाद में आता है सिर। जो इसका सिर होता है वो मध्यम आकार का होता है, सिर होता है वो मध्यम आकार का होता है तथा ललाट है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। सिर मध्यम आकार का तथा ललाट थोड़ा उभरा हुआ होता है। अब इसके बाद में हम बात करें इसके सींगों की। जो इसके सींग होते हैं थोड़े छोटे होते हैं तथा थोड़े ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। सींग लंबाई में थोड़े छोटे होते हैं तथा ऊपर उठे हुए होते हैं। जो लास्ट वाला सिरा होता है वो नुकीला होता है। जो सींग का लास्ट वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा नुकीला होता है। अब इसके बाद में बात करें हम कानों की। जो सींग के बाद में बात करें हम कानों के, इसके कान होते हैं थोड़े नीचे लटके हुए होते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं होते। गिर के इनके कान थोड़े बड़े होते हैं, पत्तीनुमा नीचे लटके हुए। लेकिन जो मेवाती नस्ल है इसके कान नीचे लटके हुए जरूर होते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे नहीं होते, यानी ज़्यादा बड़े कान नहीं होते। अब इसकी आँखों की बात करें तो इसकी आंखें पूर्ण रूप से पूरी खुलती है। जो गिर नस्ल है और है हरियाणा है, उनकी नस्लें थोड़ी कम, जो आंखें हैं उनकी थोड़ी आंखें कम खुलती है, लेकिन जो मेवाती नस्ल है उसकी आंखें पूर्ण रूप से पूरी आंखें खुलती है तथा इसके आंखों के चारों तरफ एक घेरा बना हुआ सा होता है। वाइट कलर का घेरा, मान लो कि एक घेरा बना हुआ होता है आंखों के चारों तरफ। अब बात करें इसकी हम्प यानी थुई की। जो थुई पाई जाती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। मादा और नर दोनों में जो थुई पाई जाती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। अब बात करें हम इसकी पूंछ की। जो इसकी पूंछ होती है लंबी होते हैं तथा काले बालों का गुच्छा पाया जाता है पूंछ के नीचे, तथा जो पूंछ होती है वो हुक जॉइंट से थोड़ी नीचे तक लटकी हुई होती है। जो पिछले पैर में जो जॉइंट पाया जाता है, हुक जॉइंट, बीच वाला बॉडी वाला जो जॉइंट पाया जाता है, उस जॉइंट से थोड़ी नीचे तक लटकी हुई होती है इसकी पूंछ।
तथा इसके अयन अडर, जो गादी की बात करें, गादी होती है बिल्कुल सुविकसित होती है, बिल्कुल ढांचे नुमा सुविकसित गादी होती है। तथा अब इसके औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें कि जो मेवाती गाय है, जो मेवाती नस्ल की गाय है, वो अपने ब्यावत काल में कितना दूध देती है, तो ये अपने ब्यावत काल में 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यावत का दूध प्रति ब्यावत काल दूध देती है, यानी 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यावत काल। अब इसकी वजन की बात करें तो नर में होता है 400 केजी और मादा में होता है 320 केजी वजन होता है। तो हमने बात की किसकी, दिवकाजी नस्ल, जो बाहर ढोने के काम में भी आता है, खेती कार्य में, और दूध के काम पर्पज से भी पाला जाता है। तो इनमें कौन कौन सी नस्लें आती है, कांग्रेस आती है, हरियाणा आती है, राठी आती है और मेवाती नस्ल आती है। ये चारों नस्ल किस में आती है, दिवकाजी नस्ल में, यानी जो जिनको दोनों कामों के लिए पाला जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे, जो राजस्थान में उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था गायों को, दूधारू, दिवकाजी और भारवाहक। तो हमने दूधारू और भारवाहक जो दिवकाजी नस्ल है उनके बारे में हमने बात की। अब बात करेंगे हम जो राजस्थान में जो भारवाहक नस्ल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारवाहक नस्ल में सबसे पहले आती है नस्ल कौन सी, नागौरी। सबसे पहले नस्ल आती है भारवाहक में नागौरी नस्ल। तो नागौरी नस्ल का जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान है इसका नागौर जिला। जो नागौरी जो नस्ल है गाय की, उसका जन्म स्थान है नागौर जिला। तो इसका वितरण क्षेत्र देखें तो नागौर व जो नागौर से सटता हुआ सीमावर्ती जो जोधपुर क्षेत्र है, वो इसका वितरण क्षेत्र कहाँ है, नागौर और नागौर का सीमावर्ती क्षेत्र जोधपुर, वहाँ इसका वितरण क्षेत्र फैला हुआ है। तो अब इसके बाद में हम बात करें इसके शारीरिक लक्षण की, जो इसके शारीरिक लक्षण है, अब उनकी बात करें तो इसका सबसे पहले शारीरिक लक्षण में आता है रंग। इसका रंग कैसा होता है, तो रंग में होता है कि इसका रंग होता है सफ़ेद और धूसर तथा मटमैला होता है। जो नागौरी नस्ल है उसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद व धूसर तथा मटमैले रंग ये होता है। अब हम बात करें इस नस्ल के जो पशु है वो इस शारीरिक स्थिति में कैसे हैं। तो शारीरिक स्थिति में बात करें तो इस नस्ल के पशु चुस्त होते हैं, तथा जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन सी नस्ल के बैल हैं जो तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध हैं, नागौरी नस्ल के बैल तेज दौड़ने में विश्व प्रसिद्ध हैं। तथा ये भारवाहक नस्ल है, बाहर ढोने के लिए सबसे अच्छी नस्ल है नागौरी। अब इसके बाद में आते ये पशु हमेशा चौकन्ना रहता है, अलर्ट रहता है। ये पशु बिल्कुल चौकन्ना और अलर्ट रहता है, बिल्कुल अलर्ट, यानी हर तेज भागने में तो विश्व प्रसिद्ध है ही, साथ साथ ये चौकन्ना रहता है कि हर टाइम। इसके बाद में आता है इसका मुंह। हम इसके मुंह की बात करें तो इसका मुंह होता है लंबा होता है तथा संकरा होता है। जो इसका मुंह होता है वो थोड़ा लंबा तथा संकरा यानी छोटा होता है, बिछा हुआ, लंबा, ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता लेकिन लंबा होता है। अब इसके सींगों की बात करें तो इसके सींग औसतन लंबाई के ऊपर उठे हुए होते हैं, ज़्यादा लंबाई के नहीं होते, औसतन लंबाई के, यानी मेवाती से मिलते जुलते लंबाई के होते हैं किसके सींग, नागौरी नस्ल के। तथा जो इसकी नोक होती है, जो नोक होती है ऊपर वाली थोड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है। जो सीधे इसके सींग होते हैं वो थोड़े अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब इसके बाद भी हम बात करें इसके पैरों की तो इसके पैर होते हैं बिल्कुल सीधे, इसके पैर होते हैं बिल्कुल सीधे। अब पैर सीधे होते हैं। इसके बाद में आता है जो इसका बैल होता है, जो इसका बैल होता है वो शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये बाहर ढोने काम में आता है तो शक्तिशाली होता है इसका बैल। अभी इसके बाद में हम बात करें इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की, इसके औसतन दुग्ध उत्पादन की तो औसतन दुग्ध उत्पादन होता है 1000 प्रति लीटर पर ब्यावत काल। एक ब्यावत काल में 1000 लीटर दूध देती है। इन जो नागौरी नस्ल है इनको दूध के पर्पज से बहुत कम पाला जाता है, लेकिन जो छोटे कृषक हैं वो इन गायों को पालते हैं, लेकिन
इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है? इनके बैलों का भार ढोने के काम में लिया जाता है। तो ये अपने ब्यावत काल में 1000 लीटर दूध देती पूरे ब्यावत काल में, एक ब्यावत काल में। अब इसके शारीरिक भार की बात करें, जो इसका बैल होता है, जो बैल होता है वो होता है 248 किलो का। जो इसका और वजन की बात करें, जो बैल होता है वो 248 किलो का, और सांड होता है वो 500 केजी का होता है। जो सांड होता है वो 500, और जो बैल होता है वो होता है 248 केजी का। अब गाय का वजन देखें हम, तो गाय का वजन होता है 400 केजी। इसके गाय का वजन होता है 400 केजी। तो हम बात करें तो नागौरी होता है, जो नागौरी नस्ल की गाय है, जो बाहर वायक में वो सबसे ज़्यादा भार ढोने के काम में लिया जाता है। और जो दौड़ करवाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध होता है कौन सा? नागौरी नस्ल है, दौड़ करने में विश्व प्रसिद्ध होती है। अब बात करें हम इसके बाद अगली नस्ल आती है मालवी नस्ल की बात करें हम, तो मालवी नस्ल भी आती है भारवाहक नस्ल में। तो हम मालवी नस्ल की बात करें तो इसका जन्म स्थान है मालवा, मध्य प्रदेश में। इसका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, मालवा, यानी मालवा तहसील है कोई, जो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। अब इसके वितरण क्षेत्र की बात करें, ये और कहाँ कहाँ पहले भी है। तो वितरण क्षेत्र में आता है झालावाड़ तथा राजस्थान का एमपी से लगता हुआ क्षेत्र। जो इसका है कि झालावाड़ व राजस्थान से लगता हुआ एमपी से लगता हुआ क्षेत्र इसका वितरण क्षेत्र है। अब हम बात करें इसके शारीरिक लक्षण की बात करें हम, तो शारीरिक लक्षण में पहले आता है रंग। इसका रंग होता है हल्का धूसर व सफ़ेद होता है। इसका रंग होता है हल्का धूसर व सफ़ेद। इसके बाद में आते हैं सींग होते हैं इसके छोटे होते हैं लेकिन मोटे होते हैं। तो लास्ट में नुकीले होते हैं इसके सींग मालवी के। अब बात करें इसके कान की, तो इसके कान छोटे व नुकीले होते हैं। इसके कान थोड़े छोटे होते हैं, इसकी तरह जो मेवाती नस्ल थी उसी की तरह इसके कान छोटे होते हैं, लेकिन लास्ट में नुकीले होते हैं इसके कान। इसके बाद बात करें इसके गलकंबल, जो नीचे गर्दन के नीचे जो चमड़ी त्वचा नीचे लटकी हुई होती है, वो गलकंबल पूर्ण रूप से विकसित होता है। तथा इसके जो बैल है, इसके बाद इसके बैल हैं वो भार ढोने वाले होते हैं। इसके नागौरी की तरह, क्योंकि भारवाहक नस्ल है, तो इसके जो बैल है वो भार ढोने के काम में आते हैं। तो बैल अच्छे भार ढोने वाले होते हैं। अब इसके बारे में हम इसके औसत दुग्ध उत्पादन की बात करें, तो ये दूध देती है 1500 लीटर प्रति ब्यावत काल में। एक ब्यावत काल में 1500 लीटर दूध देती है। अब इसके औसतन भार की बात करें, तो इसका औसतन भार होता है नर का 480 केजी और मादा का 400 केजी। तो आज हमने बात की कि जो राजस्थान में भारवाहक नस्ल है उसके बारे में बात की। इससे पहले हमने देवकाजी नस्ल के बारे में बात की और देवधारू नस्ल के बारे में बात की। तो हमने जो राजस्थान में उत्पत्ति के आधार पर जो नस्लें थी उनके बारे में हमने बात की। अब हम इसके बाद में जो राजस्थान के अलावा जो विदेशी नस्ल पाई जाती है हमारे, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो भारवाहक है, देवकाजी है और दुधारू नस्ल है, ये नस्लें कहाँ उत्पत्ति के आधार पर कि किसका बैल है वो किस काम में लिया जाता है, कौन सी नस्लें हैं जो दूध के पर्पज से पाली जाती है, कौन सी नस्लें हैं जो दो कामों के यानी देवकाजी 2 कामों के लिए पाली जाती है कि दूध के लिए भी और बाहर ढोने के लिए भी, और कौन सी नस्ल है जो केवल बाहर ढोने के काम में ही लिया जाता है। तो आज हमने बात की भारवाहक नस्ल की। तो ये हो गई हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लों के बारे में जो उत्पत्ति के आधार पर हैं, वो हो गई राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें।